दोस्तों, जीवन के रंग पत्री जी के संग इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पत्री जी हमेशा कहते थे, अपने अनुभव को सबके साथ शेयर करो और सबके अनुभव को सुनो, साथ संगत करो, अपने ज्ञान को बढ़ाओ। आज फिर से हम अनुभव सुनेंगे संजय वर्मा जी का, जो बिहार के हाजीपुर से बिलोंग करते हैं। संजय जी समाज सेवा से जुड़े हैं और नियमित रूप से ज्ञान का प्रचार करते हैं। पत्री जी के सानिध्य में उन्होंने पिरामिड का भी निर्माण करवाया है। तो आइए मिलते हैं संजय जी से। बहुत बहुत स्वागत है संजय जी आपका इस मंच पर। अपने अनुभव को हमारे साथ शेयर बहुत कीजिए प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे मौका दिया इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। हम अपनी ओर से बहुत धन्यवाद देता हूं आप सबों को, और वैशाली जिला की जनता की ओर से और बिहार की ओर से इस कार्यक्रम का शुभारंभ आपने किया है। इसके लिए सभी को ओर से आपको मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। मैं ध्यान से जुड़ा बहुत लंबे अरसे से, मुझे ध्यान का अनुभव हो रहा था, लेकिन पूरी तरह से इसको आत्मसात करने में 2010 में हमने जब समय मिला तो हमने समझा कि ध्यान का आभास मुझे पहले से हो रहा है, और ध्यान उसके बाद मैं लगातार ध्यान करता रहा हूँ। और पिछले समय में काफी अलग अलग अनुभव हुए थे, लेकिन 2010 के बाद जब मैं इसको पूरी तरह से आत्मसात करने लगा, समय बंद करके ध्यान करने लगा, तब वो थोड़ा ज्यादा उसका हमको लाभ मिल पाया। और ध्यान करने से सबसे बड़ा लाभ तो ये हुआ कि मैं एकाग्रचित हो गया। पहले मैं किसी किसी काम को बहुत गंभीरता से लेता था, काम नहीं होने पर बहुत परेशान हुआ था। किसी योजना को बना रहे हैं, योजना सफल नहीं हुआ तो परेशान हुआ था। लेकिन ध्यान में आने के बाद इन सब चीजों से बहुत ज्यादा कोई असर नहीं हो रहा था कि कौन काम हो रहा है कौन काम नहीं हो रहा है। और दूसरा चीज कि एकाग्रचित्त मन होने जब लगा तो जो भी काम करने लगे हम, उसमें धीरे धीरे सफलता मिली और नेगेटिविटी, नकारात्मकता समाप्त हो गई। और आज मैं महसूस करता हूँ कि जो काम होना है वो अपने नियत समय पर होगा, जो नहीं होना है वो नहीं होगा। लेकिन उसके लिए मुझे नेगेटिव नहीं रहना है, नकारात्मक भाव नहीं लाना है। ये मैंने ध्यान से अनुभव किया। और मैं नियमित ध्यान करता हूँ। कभी कभी बीच में यात्रा में होने के कारण या किसी कारण से छूट जाता है, लेकिन मैं नियमित ध्यानी और ध्यान लगातार कर रहा हूँ। और ध्यान का प्रचार भी मैं अपने ओर से पहले से ही कर रहा था, लेकिन देहरादून, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर, इन सब यात्राओं के बाद मैं महसूस किया कि ध्यान को और प्रचार करना है। इसी बीच हमारी मुलाकात आदरणीय श्री सुभाष पत्री जी से दिल्ली में हुई थी, और उसके बाद हम लगातार उनके सानिध्य में उनको फॉलो कर यहाँ हाजीपुर में पिरामिड बनाने का निर्णय लिए। और 2016 में श्री सुभाष पत्री जी के कर कमलों से यहाँ पर बिहार में पहला मदर पिरामिड का यहाँ पर निर्माण हुआ, उद्घाटन हुआ 2016 मई में। और तब से लगातार बिहार में पिरामिड का प्रचार, ध्यान का प्रचार, और आज हम लोगों के छोटे छोटे प्रयास से बिहार में लगभग ध्यानियों की संख्या 5,000 से ऊपर है। जो नियमित ध्यानी है उनकी संख्या 5,000 से ऊपर है। और जो कैजुअल ध्यानी है, जो कभी कभी ध्यान करते हैं, उन सब मिला के संख्या ध्यानियों की लगभग 20,000 के आसपास में है। इसी बीच में कई कार्यक्रम भी ध्यान के हुए हैं, खास करके हाजीपुर के पिरामिड में भी नियमित रूप से ध्यान चलते रहता है। और ध्यान करने वाले जो कई लोग बिहार से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, वो लोग भी नेपाल से और झारखंड से, बंगाल से,
कई राज्य के लोग यहाँ ध्यान करने पिरामिड में आए। उसमें कई ऐसे लोग थे जो बीमार थे, जिनको अलग अलग परेशानी थी, अलग अलग बीमारियां थी। वो जब हमने उनको बताया कि पिरामिड में ध्यान करने से ज्यादा लाभ मिलता है, तो उन लोगों ने काफी समय तक, कोई 30 दिन, कोई 40 दिन, कोई 90 दिन तक ध्यान करके के अलग अलग बीमारियों को भी समाप्त करने का काम हुआ है। ये सबसे बड़ा अनुभव हमारे लिए है। ऐसे तो ध्यान स्वास्थ्य के लिए है, स्वास्थ्य लाभ मिलता है उससे। जो भी कोई बीमार होते हैं, या मन से बीमार हो, तन से बीमार हो, वो उनको लाभ उसका मिलता है ध्यान करने से। लेकिन जो गहरी बीमारियां हैं, वो भी ध्यान से समाप्त होता है। ऐसा मैंने अपने घर में भी, कोरोना काल में भी, और पिरामिड में वैसे लोग जो बीमार हैं, वो ध्यानी आते हैं, उनको भी ध्यान से लाभ मिला है। तो मैं समझता हूँ कि ध्यान, हमने एक पुस्तक भी लिखी है, ध्यान जीवन के अनंत समस्याओं का समाधान। उसमें हमने लिखा है कि जैसा भी कोई आपको परेशानी हो, आप जिस क्षेत्र में हो, मैं तो समाज सेवा का क्षेत्र का व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं, मेरे समाज सेवा क्षेत्र के लोग जो हैं, उनको भी हमने प्रेरित किया कि आप ध्यान करिए। कुछ लोग उसमें से ध्यानी भी निकले हैं। लेकिन सामान्य लोग जो ध्यान कर रहे हैं, जो नियमित ध्यान कर रहे हैं, वो उनको काफी लाभ मिल रहा है। अब मुझे तो इसका गहरा लाभ मिला है, इसलिए कि जब से मैं ध्यान में को गंभीरता से लिया, ध्यान को जब से मैंने गंभीरता से लिया है, तब से मैं तनाव मुक्त रहता हूँ। सामाजिक जीवन में काफी तनाव होता है, सभी लोगों को मालूम। और नतीजा यह है कि मैंने बिहार में कई डॉक्टर्स को, कई एडवोकेट्स को, जो सबसे अधिक तनाव में रहने वाला ये जो वर्ग है, बीमारियों को इलाज करने के क्रम में वो डॉक्टर्स ध्यान में करते हैं डॉक्टर्स, उनको भी इसका लाभ मिला है। और हमने कई डॉक्टर्स को, कई बिहार के एडवोकेट्स को, पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट्स को पिरामिड में ध्यान करने का, उनको हमने अपना लाभ बताया। और नतीजा हुआ कि सभी लोग ने अपने घर में छोटा छोटा लकड़ी का पिरामिड पिरामिड चेयर वगैरह बना के हमने उनको मुहैया कराया है। और पिरामिड चेयर पर बैठ के जब वो कोर्ट का काम कर रहे हैं, हाई कोर्ट का काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स ट्रीटमेंट कर रहे हैं पटना में, ऐसे कई डॉक्टर्स हैं, बनारस में भी डॉक्टर्स हैं, जिनको हमने पिरामिड चेयर पर बैठ करके ट्रीटमेंट करने का लाभ बताया। और खाली समय में आप आंख बंद करके मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, उसका भी हमने बताया उनको। तो सभी लोग उसका लाभ ले रहे हैं और गहरा उनको लाभ हुआ है। और वो बताते हैं, कभी मैं उनका भी नंबर दूंगा आप लोगों को, आप लीजिएगा उनसे, उनका भी इंटरव्यू लीजिएगा। वो बताएंगे आपको कि पहले मैं मरीजों का इलाज करते करते ट्राई थक जाता था और मानसिक रूप से ही परेशान हुआ था। वकील समुदाय के लोग भी, जो जिन्होंने पिरामिड लगा करके वकील बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनका भी हमने अनुभव लिया है। उन लोगों ने भी हमको बताया कि इसमें काम करने से, पिरामिड के नीचे काम करने से, थोड़ी देर भी यदि आंख बंद हो जाए और ध्यान एकाग्रचित हो जाए, तो फिर फ्रेशनेस हो जाता है और काम करने की तिगुना चौगुना क्षमता बढ़ जाती है। तो ये पिरामिड से भी लाभ है। और साधारण ध्यान जो लोग कर रहे हैं, उससे भी लोगों को ध्यान है। मैं तो काफी लाभान्वित हुआ हूँ। और मैं स्ट्रेसलेस रहता हूँ, कभी मुझे तनाव नहीं होता है। वर्कलोड कितना भी हो, 10 मिनट 15 मिनट को ध्यान करने से भी समाप्त हो जाता है। और एक सबसे बड़ी बात है, ये हमारे लाइफ में हुआ है जीवन में, कि जब से मैं ध्यान कर रहा हूँ, यदि छोटी छोटी बातों को मैं महसूस करता हूँ कि ये हो जाएगा, हो जाना चाहिए, तो ध्यान में मुझे आभास हो जाता है और वो हो जाता है। चाहे छोटी कोई ऐसी घटना हो या कोई ऐसी बात हो, मैं महसूस करता हूँ कि कहीं क्या कदाचित ऐसा हो जाता, तो ध्यान में मुझे अनुभव मिल जाता है और मुझे जानकारी मिल जाती है ये होने वाला है, और वो हो जाता है। ये सबसे बड़ा लाभ। कहीं जाना है तो मैं ध्यान करके निश्चित करता हूँ जाऊं कि नहीं जाऊं, वो भी सुनिश्चित हो जाता है। और मुझे बाद में पता चलता है कि जब मैं गया तो वो ठीक हुआ, जो नहीं गया तो अच्छा हुआ कि नहीं गया, इसलिए कोई उस तरह का
जहाँ आयोजन होना था वो किसी कारण से या स्थगित हो जाता है, या वहाँ जाना श्रेयस्कर नहीं था, ऐसा बाद में महसूस होता है। तो ध्यान का सबसे बड़ा लाभ है कि हम या कोई भी ध्यानी इसको उस उच्च स्तर तक प्राप्त कर सकता है कि मुझे कौन सा निर्णय करना है, कौन सा निर्णय नहीं करना है, इसका लाभ ध्यान से होता है। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर यात्रा आपकी। और देखिए आप कितने अच्छे से सेवा कर रहे हैं, ध्यान को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, अपनी समाज सेवा कर रहे हैं। और उसके साथ साथ आपने ये बात बिल्कुल सही कही कि ध्यान वो मणि है जिससे आप जो चाहे वो पा सकते हो। बिल्कुल सही कहा आपने। जी और देखिए ना आप किस तरह से समाज सेवा कर रहे हैं, और वो भी स्वार्थ रहित। तो इस स्वार्थ के बिना जो सेवा की जाती है सर, इसका आनंद कुछ और ही होता है। तो बहुत सुंदर जी आपकी यात्रा, बहुत अच्छा लगा सुन के मुझे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी आपका। जी। धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।